गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं 12.2 प्रश्नावली। और इस साल 2023 और 2024 में केवल दो प्रश्नावलियां हैं। एक 12.1 और 12.2, 3 और 4 बेटा हट चुकी है। आज इसका पहला और दूसरा प्रश्न लेंगे। ये प्रश्नावली बोर्ड पर्पज से काफ़ी महत्व दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्स काफ़ी कम हो चुका है। तो जो पहला सवाल है, मैं एक बार आपको पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, उसका चित्र समझा देता हूँ और फिर उसको हल करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। प्रश्न क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े। एक अर्धगोला, बेटा ये देखो मैंने एक नीचे अर्धगोला बनाया है। ये नींबू के शेप का है ना। ये एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु के आकार का, ये एक शंकु इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों यहाँ से बिल्कुल बराबर हैं और ये जुड़े हुए हैं। तो बेटा ये इसका पूरा व्यास है, तो जो व्यास अर्धगोले का होगा वही व्यास आपका शंकु का होगा, राइट। जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो आर है, यानी ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। तो आपको ये मालूम होगा कि इस शंकु का और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या सेम होगी, अर्थात वो 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, यानी शंकु की जो ऊंचाई, यानी कि ये जो हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर है। तो वो अगर ये 1 है तो बेटा ये भी 1 ही होगी। ठीक है। अब हमें निकालना है ठोस का आयतन, निकालना है पाई के पदों में, यानी कि पाई का मान आपको चेंज नहीं करना है, पाई के पदों में ही आपको आंसर निकालना है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा ऐसे प्रश्नों को हल करने में क्या है, देखो आर भी एक है, एच भी एक है। तो ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं वो देखो बेटा। पहले तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आकार इसमें क्या क्या दिया है। एक तो आकार बेटा शंकु का है और एक आकार बेटा अर्धगोले का है। तो अपन पहले यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन। यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन, यानी कि इस पूरे को इसने ठोस माना है। इसके अंदर पहले पहले लगाओ शंकु का आयतन। तो मैंने यहाँ पे लगाया बेटा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कौन सा बेटा? ये ऊपर वाला, यहाँ से लेके ऊपर शंकु आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखा मैंने अर्धगोले का आयतन। ये दोनों मैंने बेटा लिख दिए, क्योंकि दो ही आकृतियाँ हैं। अब इनका सूत्र लगाओ। शंकु का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच 1/3। ये होता है आपका 1/3, यानी कि 3 आप नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर H/3 ये हो गया शंकु का आयतन, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है। अब आप क्या करोगे वो देखना है आपको। आपको करना क्या है बेटा, ऊपर से देखो बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई स्क्वायर क्यूब, पाई स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे 3 भी कॉमन आ गया, फिर इंटू लगा दो। ये कॉमन आ गया, जो अंदर बच गया वो लिख दो, एच बच गया यहाँ से, प्लस यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया बेटा आर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं। पाई का मान आपको चेंज नहीं करना है, पाई एच डिज। आर 1 है तो ये आर 1 है बेटा, तो 1 रखी, 1 का वर्ग 1 ही होता है। नीचे बेटा 3 आ गया, इंटू आ गया। एच बेटा इसकी 1 है तो ये 1 रख दी, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, पाई एकम पाई बटे में 3 इंटू 2 एकम 2 एक 3, ये 3 3 आ जाएगा तो ये कट जाएगा। तो आपका मान आपका कितना आ जाएगा, मान ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा बेटा क्यूब में आता है। तो आपका आंसर होगा पाई की घात क्यूब। प्रश्न नंबर दूसरा देखो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। चित्र मैंने पहले से इसको बना लिया है, टाइम खराब ना हो। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने कहा गया। ऐसे एक बेलन के आकार का है बेटा, ये बीच में देखो एक बेलन है। ठीक है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर बेटा शंकु जुड़े हुए हैं। एक शंकु ये रहा, एक शंकु ये रहा। ठीक है। मॉडल का व्यास, व्यास 3 है। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा व्यास, व्यास बराबर इसका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये व्यास 3 है। ठीक है। तो इसकी रेडियस हो जाएगी बेटा 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक है। दोनों की सेम होगी, शंकु की भी और बेलन की भी। इसकी कंप्लीट लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरी बेटा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। अब क्या कह रहा है, शंकु की ऊंचाई 2 है, तो शंकु की ऊंचाई ये भी 2 और ये भी 2 है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा शंकु की ऊंचाई।
तो यहाँ पे लिखा मैंने शंकु की ऊंचाई यानी कि वो 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेटा आप देखो बेलन की ऊंचाई बनाएंगे, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी? अब कितनी बनेगी? 12 में से 2 ये घटाओ और 2 ये घटाओ, ये 4 घटाओ, तो कितनी बच जाएगी यहाँ पर? 8। तो मैंने यहाँ पे लिखी बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखी मैंने बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई 12 में से बेटा मैंने 4 घटाए, तो आपका 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हुई। ठीक है। अब इसमें अपने निकालना है हवा का आयतन। तो यहाँ पे लेंगे मॉडल में हवा का आयतन, तो मैं सीधा हवा का आयतन लिखता हूँ। हवा का आयतन, मेरी बात आपको समझ आ रही होगी? ठीक बेटा। पहले आकृति काय की? बेलन की, तो यहाँ पे लिखो बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिखा मैंने शंकु का आयतन। ठीक है। इनटू में 2 क्यों लगाए? क्योंकि शंकु बेटा 2 जुड़े हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक है। चलिए बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर मैंने H1 मान ली, क्योंकि दो हाइट है, एक बेलन की और एक शंकु की। प्लस शंकु की होती है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। मैंने शंकु की ऊंचाई H2 मान ली और गुणा मैंने 2 लगा दिए। ठीक है बेटा। चलो मैं आगे हल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा बेटा H1, है ना। पाई आर तो बाहर निकल गया, तो यहाँ से बच गया 2, यहाँ 2H2, और नीचे बच गया बेटा 3। ठीक है। चलो अब आप क्या करेंगे, मान रखेंगे। पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। आर रेडियस कितनी है? 3/2, ये लिखूँगा 2 बार, 3/2 इंटू 3/2। ठीक है। इंटू में H1 8 प्लस 2 इंटू H2 बेटा 2 है, और नीचे आ गया 3। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएगा 22 का 22, यहाँ पर आ जाएंगे 3 3 9। ठीक बेटा। ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 2 2 4। इंटू में इसको हल कर लो, 8 प्लस 4/3। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आगे देखें क्या होता है, देखें। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, 22 इंटू 9, नीचे बेटा 7 इंटू 4। इसका लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम तो कैसे लो, पहले यूँ गुणा कर लो, 8 या 24 प्लस 4 एकम 4, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा देंगे, और नीचे आ जाएंगे 3। ठीक है। चलो जी, चलो 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 चलो, यहाँ पे आ जाएंगे 22 इंटू 9। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे आप लोग इंटेलिजेंट हो, क्लास में भी बहुत इंटेलिजेंट शो करते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 28, जुड़ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएंगे 3। 7 से काटो बेटा, ये कितने कट गया, सॉरी 4 से काटा 7 बार, 7 चौक 28, और ये 7 से 7 कैंसिल। 3 से काटा 9 को कितनी बार? 3 बार। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके 2 प्रश्न हो गए, एक पहला और एक दूसरा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अगर कोई दिक्कत हो ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका अधिकार है। भारतीय संविधान में लिखा है कि बच्चों को समझाया जाए।